हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख प्रयाग पाठ का अनुवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि देखे ना हो तो देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गंगया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस्य राजधानी प्रतिष्ठानपुरम् अशीत्य आधुनिका नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगया पूर्व अर्थात इसका अनुवाद देखिए। गंगा के पूर्व में, गंगयाः पूर्व, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्धस्य अर्थात पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य, महाराज पुरुरवसः, पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम्, प्रतिष्ठानपुर अशीत्य आधुनिका नामना आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। पुनः एक बार देख लीजिए। गंगा पूर्व, सीधे अनुवाद बताते चलेंगे। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर अशीत्य अधुना आजकल झूसी नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। अशीत्य अधुना का नामना अर्थात आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा, अस्य अर्थात जिसकी, प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा, आज भी अद्यापि, आज भी विदुषाम विद्वानों, महात्मनाश्च और महात्माओं के स्थित्या अछूड़ेय के रहने से, अछूड़े अर्थात अखंडित है। अंतिम वाली पंक्ति देख लीजिए पुनः। अस्य अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि, आज भी, अद्यापि का क्या अर्थ होता है? आज भी, विदुषाम विद्वानों, महात्मनाश्च, च का प्रयोग पहले हो जाएगा, विद्वानों और महात्माओं के रहने से अछूड़ैव अखंडित है, अर्थात कम नहीं हुई है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। अगला पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरा नाम दिल्ल्या सुदूर पूर्वस्या दिशि स्थितयो। कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा अर्थात अकबर नामक मुगल शासक अर्थात मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्वस्य, सुदूर का क्या है? सुदूर व पूर्व दिशा में, पूर्वस्य अर्थात पूर्व दिशा स्थितयो, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों, दोनों राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर्म का क्या अर्थ होता है? कठिन निरीक्षण को, दुष्कर्म अर्थात कठिन, विज्ञाय अर्थात जानकर, विज्ञाय का क्या अर्थ है? जानकर, तयो मध्य, उनके मध्य प्रयागे स्थित, प्रयागे अर्थात प्रयाग में, उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगया यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से परिवृतम अर्थात घिरा हुआ, दृढ़ एक मजबूत, दृढ़ अर्थात मजबूत, एक मजबूत दुर्गम कारयत, दुर्गम अर्थात दुर्ग बनवाया था, दुर्गम कारयत अर्थात दुर्ग बनवाया था। स्पष्ट हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। गंगया प्रवास्यास्य रक्षणाय विशालम बंधनम कार्यात। कह रहे हैं कि गंगया प्रवाहश्चस्य गंगा प्रवाहात च अस्य, इसका खंडन करेंगे तो क्या होगा? गंगा प्रवाहात च अस्य, अर्थात गंगा के प्रवाह से इनकी और गंगा के, च का प्रयोग पहले हो जाएगा, और गंगा के प्रवाह से इनकी, किनकी? अर्थात दुर्ग की। अब हम अनुवाद पे चलेंगे। कह रहे हैं कि दुर्गम कारयात गंगया प्रवाह च अस्य रक्षणाय विशालम, विशालम अर्थात विशाल। कह रहे हैं और गंगा के, पुनः यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप, पुनः मैं बताती रही हूँ। और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए एक विशाल बंधम, बांध भी अप्यकर्यात बनवाया था। बंधम अप्यकर्यात अर्थात बांध भी बनवाया था। स्पष्ट हो गया होगा। इसको मैं खंड करके बता देना, खंडित करके। बंधम अपि अकार्यत अर्थात अपि का अर्थ होता है भी, और बांध भी बनवाया था। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़िए। यो अद्यपि नगरस्य, जो आज भी, यो अद्यपि जो आज भी, अद्यप अर्थात आज भी, यो का अर्थ होता है जो, यो का क्या अर्थ होता है? जो, अद्यपि आज भी, नगरस्य नगर, गंगयश्च, च का प्रयोग पहले हो जाएगा, तो नगर और गंगा के मध्य सीमाएं, गंगा के मध्य सीमा के समान स्थितो अस्ति, स्थित है। नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पुनः अयमेव प्रयागस्य, अयमेव, यह, कह रहे हैं इसी, अयमेव इसी ने प्रयागस्य नाम स्वीक्रिय से इलाही धर्मस्य अनुकरणे इलाहाबाद इत्यकरोत्, अर्थात इसी ने, किसने? अकबर ही ने प्रयागस्य अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम, प्रयागस्य नाम स्वीकृत, इलाही अर्थात इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद रखा। पुनः इस पंक्ति को देख लीजिए। प्रयागस्य नाम शौकती इलाही, अर्थात इसी अकबर ने अपनी इलाही धर्म से अनुसरण, इलाही धर्म के अनुसरण करते ही हुए अथवा इलाही धर्म के अनुसार प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद रखा। स्पष्ट हो गया होगा। इदम दुर्गम, करे इदम दुर्गम इव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया। इदम का अर्थ होता है यह, इदम यह दुर्ग, दुर्गम तीव, इदम यह दुर्ग, अत्यधिक, अतीव, अत्यधिक, विशालम, विशाल, सुदृढ़म, अत्यंत मजबूत, और च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा। च अर्थात और, सुरक्षा दृष्टिया, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, कह रहे हैं कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन
भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से भारत के या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में यह प्रधान इदम नगरम, यह नगर प्रधानम केंद्र आसीत, प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना, श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोप नामकस्य चंद्रशेखर अर्थात चंद्रशेखर आजाद और अन्य च स्वतंत्र संग्राम सैनिका, और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य च और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने अश्वमेव अर्थात इसी पावन भूमि पर उषित्वा का अर्थ क्या होता है? रह कर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, रह कर उषित्वा अर्थात इसी पावन भूमि पे रहकर आंदोलन का संचालन किया। कुर्वन् का क्या अर्थ होता है? किया। आंदोलन का संचालन किया। बहुत आराम से हम चलेंगे। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलालस्य करे, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च, नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि है। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम पैराग्राफ देख लीजिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, ये बार बार पूछा जाता है यहाँ से। पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रभाषा इति प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, हिंदी के प्रचार में संलग्न, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थित, यहीं स्थित है। अत्र अर्थात यहीं स्थित है, या अत्र यहाँ स्थित है। अत्रैव च और यहीं, अत्रैव च और यहीं अनेक सहस्र संख्य कई हजार विद्यार्थी, अर्थात अनेक सहस्त्र का अर्थ होता है सहस्त्रों या हजारों, संख्या अर्थात संख्या में, देश विदेश के विद्यार्थी परिवृत से घिरा हुआ है। पुनः एक बार देख लीजिए ये वाली पंक्ति। अनेक सहस्त्र संख्या देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत, अर्थात देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से परिवृत अर्थात घिरा हुआ है। और कह रहे हैं विविध विद्या पारंगते, विभिन्न विद्याओं में पारंगत, विदवद वर्णय श्रेष्ठ विद्वानों से करें उपशोभित और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित। च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन, भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य गुरुकुल नवीनम रूपमेव शोभते, नवीन रूप की भांति शोभायमान है। नवीन रूपमेव शोभते अर्थात नवीन रूप की भांति शोभायमान है। स्वतंत्रे अस्मिनः भारतीय प्रत्येक नागरिकाणां, स्वतंत्रते अर्थात स्वतंत्रता, इन स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकाणां नागरिक के न्याय प्राप्तिर अधिकार घोषणामेव, न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ, कुर्वन् करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य इस
नगरस्य नगर की प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ा रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। अब अंतिम वाली पंक्ति देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसके नीचे श्लोक भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से श्लोक लिया गया है, तो ध्यान दीजिए करें। एवं गंगे यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य एवं गंगया अर्थात इस प्रकार, एवं गंगया इस प्रकार, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित, पवित्र संगमे स्थित से पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्रस्य केंद्र च महिमान, केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदासस्य या महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत ने सत्य ही कहा था। महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत अर्थात सत्य ही कहा था। समुद्र पन्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामात्रः किलाभिषेकात्, करें समुद्र पन्नयोर जल सन्निपाते अर्थात समुद्र की दोनों समुद्र पत्नियों अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम पर, एक एक शब्द बताते हुए चलें, पुनः इसका अनुवाद भी करेंगे। पूत आत्मा नाम पवित्र आत्मा वाले, पूत आत्मा नाम अर्थात पवित्र आत्मा वाले, किलाभिषेकात स्नान करने से, किलाभिषेकात अर्थात अभिषेक स्नान करने से, तत्वबोधनम विनापि तत्वबोधनम अर्थात तत्व ज्ञान के बिना ही भूयश पुनः तनुतेयजानाम शरीर त्यागने को न अस्ति शरीर बंधनम, शरीर त्यागने वाले को अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते, पुनः उसे बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। अब इसका अनुवाद देखिए। कह रहे हैं कि समुद्र की दोनों पत्नियां, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतनात्मना का किलाभिषेकाता, कह रहे यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को तत्वबोधनम तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर तनु त्याजा अर्थात शरीर त्याग कर भूयश पुनः शरीर के बंधन में, शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, न अस्ति नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव लिखना मत भूलें। धन्यवाद।